हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करेंगे वो तो वास्तव में निफ्टी की ही होगी। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक का जो है बातें हम करेंगे, जिसकी वजह से आज निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी जो है करेक्शन देखने के लिए मिली। और अगर आज हम इस करेक्शन के अंदर देखें कि कौन से ऐसे शेयर्स थे जिनमें एक अच्छी खासी जो है करेक्शन देखने के लिए मिली, तो आप देखिएगा स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा हीरो मोटोकॉर्प 6.72%, बजाज ऑटो 6.01%। ये दोनों के दोनों शेयर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। थर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.68%। उसके बाद आप देखिएगा आइसर मोटर 3.16%। चारों कंपनियां आप देखिएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं। उसका थोड़ा सा और नीचे अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर तो देखिएगा मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ बजाज ऑटो की, हीरो मोटोकॉर्प की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इसके अलावा आइसर मोटर की। तो ये चार कंपनियां मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। उसके अलावा टाटा मोटर्स, हालांकि देखिएगा टाटा मोटर्स के जो ग्राउंड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हीरो मोटोकॉर्प है या बजाज ऑटो है, जो टू व्हीलर स्पेस के अंदर जो कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी खासी जो है करेक्शन आज देखने के लिए मिली। और इस करेक्शन की वजह क्या है, अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि अभी देखिएगा कल नवरात्रों का जो सीज़न है वो ख़त्म हुआ। और अगर आप हिंदू प्रथा के हिसाब से देखें तो जो नवरात्रों का जो 7-8 दिन जो भी होते हैं, जनरली 9 दिन होते हैं, और दशहरे तक अगर आप ये 10 दिन माने तो यहाँ पे एक अच्छी जो है शुभ मुहूर्त जो है माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग जो है टू व्हीलर स्पेस के अंदर और फोर व्हीलर स्पेस के अंदर जनरली होती है। और लोग जो है अपने घर से संबंधित या इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है खरीदने की जो है प्लान करते हैं। और कुछ जो पहले का भी जो प्लान होता है वो भी उस पीरियड के द्वारा जो है आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट होता है। तो इस पीरियड के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है वहाँ पर ऑटोमोबाइल से काफ़ी जो है उम्मीदें रहती हैं। हालांकि अभी एक पूरा एक सीज़न जो है अभी बचा हुआ है दिवाली तक, और उसके बाद आप क्रिसमस तक कहें तो ये पूरा न्यू ईयर तक आप देखिएगा तो एक सीजन है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है यहीं पर हो गई है। अभी ईद भी आएगी या गुरु नानक जी की जो जयंती है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्रिसमस भी मिलेगा। तो ये पूरा जो फेस्टिवल सीजन है यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जो है इंडिया के अंदर रहती है। तो जो पहला फेज़ था यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जो पेंटअप डिमांड जो है टू व्हीलर स्पेस के अंदर थी शायद वो डीलर के फ्रंट से जो है नहीं मिली होगी, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे। तो मेरा जो फोकस है वो इन दो कंपनीज़ की तरफ जो है इस तरीके से देखने के लिए मिला। उसके बाद अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो महिंद्रा भी देखिएगा रूरल स्पेस से जो है ज़्यादा रिलेट करती है। तो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि रूरल स्पेस के अंदर से भी जो एक बहुत अच्छी जो है तेज़ी जो बन रही थी रूरल इकोनॉमी की तरफ, वहाँ पर भी जो है मार्केट जो है दोबारा से जो उसको रीअसेस कर रही है। इसके बाद देखिएगा आज जो वीडियो को शीर्षक भी है वो यहाँ पर रिलायंस की तरफ है। देखिए कि रिलायंस एक ऐसा हैवी वेट है जो कि इंडेक्स को मूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आज रिलायंस की वजह से अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो केवल 62 पॉइंट्स की जो गिरावट है वो निफ्टी के अंदर केवल और केवल रिलायंस की वजह से, और बाकी 100 पॉइंट की गिरावट बाकी की वजह से। तो जो 162 पॉइंट की गिरावट है उसमें देखिएगा रिलायंस का कंट्रीब्यूशन 62 है। अब इस कंट्रीब्यूशन से देखिएगा यहाँ पे लोगों को जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझने की जो है कोशिश करनी है। रिलायंस में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिएगा रिलायंस इतना वीक मैंने पिछले 5 महीने में नहीं देखा कि रिलायंस के अंदर वीकनेस और नीचे के लेवल पर बाइंग नहीं आना। हालांकि जहाँ पर अभी रिलायंस आज बंद हुआ है ये इसकी स्पोर्ट भी है। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी 2018 यानी कि 2018 की जो प्राइस हैं और यहाँ से 20 रुपये तक नीचे तक आप देखेंगे, यानी कि 1998 से लेके और 2018 जो आज इसने लो लगाया है, ये वास्तव में एक बहुत ही जानदार जो है सपोर्ट जो है रिलायंस के लिए जो है टेक्निकल चार्ट पर बनती है। तो ये जो पूरी 20 रुपये की रेंज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक जो है बनना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पीछे अब देखिएगा 2300 के जो प्राइजेस हैं वो अगर पिछले 15 दिनों के अंदर देखिएगा रिलायंस ने टच किए थे, और वहाँ से जिस तरीके से 300 रुपये की जो है लगभग करेक्शन हमें देखने के लिए मिली रिलायंस में,
तो रिलायंस में ये जो वीकनेस है ये कुछ ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि कुछ जो है बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या है, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है अलग अलग तरीके के जो रूमर्स हैं वो मार्केट के अंदर हैं, तो मैं उन रूमर्स के ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल के ऊपर भी जो है बहुत सारे लोग नज़र बनाए और वहाँ से कुछ इंडिकेशंस लेने की जो है कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को रिलायंस के रिज़ल्ट से जो है रिज़ल्ट जो है डिले है, रिज़ल्ट की जो डेट है उसके बारे में जो है असमंजस जो बना हुआ है, तो उस वजह से भी देखिएगा। और रिलायंस जनरली 20 तारीख तक जो है रिजल्ट दे देता है, 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में। तो 20 से 30 के बीच में तो यहाँ पर अभी जो रिजल्ट जो डिले हो रहा है यहाँ पर भी जो है एक डाउट हो रहा है। लेकिन मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि चार्ट के हिसाब से जो वीकनेस रिलायंस के अंदर है, समथिंग बिग, कुछ बड़ा है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है। वो क्या होगा वो तो देखिएगा, मीडिया में आ ही जाएगा 2-4-5 दिन के अंदर। लेकिन कुछ भी ऐसा है, या तो वो रिजल्ट से रिलेटेड है, या कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित हो सकता है, वो किसी पर्सनल जो है डायरेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है। पर कुछ भी ऐसा है जो वास्तव में चार्ट के ऊपर वीकनेस जो दिखा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। और कुछ लोगों को जो है इसके बारे में कोई बड़ी जानकारी जो है हो सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो क्या है वो हमें नहीं पता। मैं केवल चार्ट के एंगल से बात आपके साथ कर रहा हूँ कि जो चार्ट के ऊपर वीकनेस है वहाँ से कुछ इंडिकेशंस अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो समथिंग बिग। लेकिन क्या है मुझे भी नहीं पता। देखिएगा अब निफ्टी के अंदर जो रिलायंस की वीकनेस है उस पर मैंने बात की। आज एचडीएफसी बैंक के अंदर या बैंकिंग स्पेस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। मार्केट में न्यूज़ थी कि कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के बीच में मर्जर हो सकता है, तो उसकी वजह से आप देखिएगा दोनों शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेजी थी। आज जो सहारा मिल रहा था वो एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी से मिल रहा था। नेस्ले के रिजल्ट हालांकि ठीक थे, और लेकिन नेस्ले भी जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में जो है क्लोज होने में कामयाब रहा। आज वीकनेस वाले जो शेयर्स थे उनमें देखिएगा तो ऑटोमोबाइल्स में सारा प्रेशर आपको दिखा। उसके बाद मेटल्स के अंदर जेएसडब्ल्यू स्टील के जो है रिजल्ट मार्केटों को पसंद नहीं आए, वहाँ पर भी जो है आपको वीकनेस नज़र आई। टाटा स्टील, हिंडाल्को, तो मेटल स्पेस के अंदर जो तेज़ी पिछले हफ्ते थी वो आज वीक होती हुई नज़र आई। और एसबीआई ने भी देखिएगा आज 200 रुपये से नीचे क्लोजिंग हुई, तो 200 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी जो है ब्रेक हो गया। उसी तरीके से आज जो है सस्टेन कर पाया आईसीआईसीआई बैंक। अगर किसी भी तरीके से अगर आईसीआईसीआई बैंक 400 रुपये से नीचे जाता है तो 390 के ऊपर एक जबरदस्त स्पोर्ट है। ध्यान रखिएगा जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं या जो पोजिशनल ट्रेडर लेते हैं उनको मैं बता दूं कि 390 पे जो है काफ़ी नीचे की जो है अच्छी स्पोर्ट है। अब ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है या आगे कंटिन्यूशन में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी या कल जो है एक बाउंस आ जाएगा, ये तो देखिएगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके की तेजी एक हो चुकी है, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी जो है आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी, मान लीजिएगा आप इलेक्शन जो यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आउटकम आएगा और जो लोग बड़े अच्छे प्रॉफिट से बैठे हुए हैं तो वो क्यों ना अपना प्रॉफिट बुक करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद अपना प्रॉफिट बुकिंग अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो डाउ जोन्स भी करीबन 400 पॉइंट की जो है कमजोरी के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। तो देखिएगा बहुत दिनों के बाद देखिएगा एक्सिस बैंक में जो है कमजोरी देखने के लिए मिली है, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद बैंक निफ्टी के दम पे ही जो है निफ्टी 12,000 के जो लेवल है उनको सस्टेन कर पाएगा। लेकिन आज निफ्टी के अंदर जो है कमजोरी बैंक निफ्टी की तरफ से थी। एक शेयर को छोड़ दें, कोटक महिंद्रा बैंक को, तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक अच्छी तेजी जो है नीचे के लेवल से आई। अगर आज आप इसके लो देखेंगे 1347 से 1429, तो आप देखिएगा करीबन 80 रुपये की जो चाल है आज कोटक महिंद्रा के अंदर देखने के लिए मिली। और ये वास्तव में कि इंडेक्स मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि कोटक महिंद्रा का अच्छा वेट है, जैसे मैंने भी आपको बताया अभी कि कोटक महिंद्रा ने 7 पॉइंट जो है निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। और इस तरीके से पॉजिटिवली जो है कोटक महिंद्रा को आज इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करना था। और सबसे खास बात ये कि ये जो शेयर है ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक नहीं है, तो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो जनरली इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो इस तरीके के शेयर्स का यूज़ करते हैं जब मार्केट में वीकनेस होती है तो। और देखिएगा इसके अलावा जहाँ से सहारा मिल रहा था अभी तक मार्केट की करेक्शन में, जब बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट आती थी तो आईटी से जो आपको सहारा मिलता था, आज आईटी टीसीएस की बात करिए नहीं मिला सहारा, एचसीएल टेक्स से नहीं मिला सहारा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा स्पेस देखिएगा तो रिलायंस से सहारा मिलता था, तो आप रिलायंस से ही सहारा क्या मिलेगा, रिलायंस खुद कमज़ोर हो गया। तो अब देखिएगा जब रिलायंस खुद कमज़ोर हो गया तो रिलायंस से सहारा नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो सहारा
जो मिलना चाहिए था वो आईटी स्पेस से भी नहीं मिल रहा था। इसके अलावा फार्मा, तो फार्मा से भी देखिएगा कोई मेजर गेनर नहीं था आपके पास। तो अब देखिएगा रुझान जो है एफएमसीजी की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट अब जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेगी तो शायद बड़े प्लेयर सब एफएमसीजी की तरफ जो है मूव करते हुए नजर आएंगे। और आज देखिएगा इसकी तरफ एक इंडिकेशन मिला भी कि नेस्ले जो है पॉजिटिवली जो है क्लोज कर पाया अपने आप को। और इसी तरीके से हिंदुस्तान लीवर के अंदर भी जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर अपने आप को बंद कर पाया। इस तरीके से देखिएगा अब आईटीसी के अंदर भी जो है मेजर गिरावट नहीं थी, तो फ्लैट टू नेगेटिव जो है आज काम कर रहा था। तो वहाँ से भी एक इसी तरीके के रुझान थे। अब देखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो आज बहुत दिनों के बाद जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक माइनर सी सेलिंग करी है, केवल 119 करोड़ की। और उसी तरीके से डीआईज ने जो है आज जो है एक अच्छी सेलिंग करी है। तो डीआईज लगातार सेल करते जा रहे हैं और ऊपर के लेवल पे जो है सेलिंग आ रही है। देखिएगा रिलायंस का चार्ट है, अगर आप रिलायंस के चार्ट को देखेंगे तो ये जो वीकनेस है ये आपको साफ साफ नज़र आएगी। तो आप देखिएगा सितंबर के बाद से, हाँ सितंबर 21 के बाद से, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन के बाद देखिएगा ये डेली चार्ट पे जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद एक वीकनेस नज़र आ रही है। हालांकि अब देखिएगा रिलायंस अपने सपोर्ट के पास आके खड़ा हुआ है 2000 आप मान लीजिएगा राउंड फिगर में, और 2020 ये जो है एक बहुत मेजर सपोर्ट है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं आपको बोलूँ 1995 अगर पोजिशनल बेसिस पर इसके नीचे ट्रेड होता है तो रिलायंस में एक टेक्निकल और वीकनेस जो है बन जाएगी। हालांकि उसकी मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है, क्योंकि एक बाउंस जो है आना चाहिए जिस तरीके से लगातार रिलायंस के अंदर जो गिरावट आई है। तो हालांकि कोई अगर न्यूज़ फ्लो आ जाती है या कोई रिजल्ट रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड कोई, तो हो सकता है कि ये भी ब्रीच हो जाए। लेकिन अभी देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई भी न्यूज़ नहीं हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि भगवान करे कोई जो है बुरी न्यूज़ ना हो और ये बाउंस बैक कर जाए। लेकिन जो है अगर ये 1995 को जो है ब्रीच करता है तो आप नीचे के जो है लेवल्स देख सकते हैं। मैं पिछले 5-6 महीने से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो ऐसी वीकनेस मैंने नहीं देखी रिलायंस के अंदर। 2-4 दिन वीक होता था, लेकिन जितने ही नीचे के लेवल पे बाइंग आती थी वो आप काबिल तारीफ होती थी। देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा पूरा, ये देखिएगा जुलाई में, ये देखिएगा 2 कैंडल वीक, तो एक अगली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती थी। उसी तरीके से अगर 2 दिन वीकनेस है तो तीसरे दिन पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपकी कैंडल्स जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 दिन के अंदर 7 कैंडल जो है रेड वाली। और ये लगातार जो वीकनेस है ये केवल और केवल ऐसी स्थिति में जनरली पाई जाती है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है। तो देखिएगा ये हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी न्यूज़ जो है आ सकती है रिलायंस के ऊपर। आप भी वेट करिए, मैं जो है क्या न्यूज़ फ्लो आता है। और मार्केट के अंदर देखिएगा एक प्रॉफिट बुकिंग का जो सीजन है वो शुरू हो सकता है। और इस हफ्ते जो है वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी है, तो हर हफ्ते तो हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं, तो इस महीने जो है मंथली एक्सपायरी है। और नवंबर में किस तरीके से पोजीशन रोल ओवर होती हैं इस पर भी जो है सबकी नज़र रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।